हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। सभी साथियों का एक बार फिर और धरनी एजुकेशन में स्वागत, अभिनंदन। सभी साथी क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। आप सभी को पता है कि अपने हिंदी व्याकरण का एमसीक्यू चल रहा है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होती है साथियों। आपके साथ शाम बजे आपको मिल जाती है, 7 बजे साथियों। बिल्कुल, ये साथियों आपका एक तरह से मान लीजिए साथियों, आपका टेस्ट चल रहा है साथियों। मैंने आपको थोड़ी पढ़ा रखी है साथियों, इसी चैनल पर मैंने आपके हिंदी व्याकरण की थोड़ी पढ़ा रखी है साथियों। और बिल्कुल बिल्कुल अब देखिए साथियों, बिल्कुल अब बस काम की बात कर लेते हैं साथियों, और लास्ट में 5 मिनट और चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी देखिए साथियों, बिल्कुल आपको एक रेट आपको जवाब देना साथियों, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। 30 में आपके देखिए साथियों, 30% हो या 25% हो, देखिए साथियों, इनमें से मैंने आपको कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में बताया नहीं, सबके बारे में चर्चा करके साथियों। और देखिए साथियों, फटाफट आपको उत्तर दे देना है। बिल्कुल, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन कहता है कि उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है साथियों। यानी उच्चारण के कालमान को, यानी उच्चारण जब जैसे कि ये राम का उच्चारण करूंगा तो ये राम है, तो ये जो समय लगेगा साथियों, वो क्या समय कहलाएगा? संधि कहलाएगा, समास कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा, या मात्रा कहलाएगा? बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि उच्चारण के कालमान के आधार को तो मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है कि डी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं साथियों? डी नहीं कहते उसको, मात्रा कहते हैं। ऑप्शन आपका डी आ रहा है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है कि उसको मात्रा कहते हैं साथियों। देखिए साथियों, मैंने आपको धातु भी बहुत बार बताया साथियों। क्या आप मुझे धातु बता सकते हो साथियों? अच्छा, धातु बता सकते हो तो क्या आप मुझे पद भी बता सकते हो? बिल्कुल, क्यों ना, मैं तो पद भी बताया हुआ बता सकती हूँ आपको। आप पद भी बता सकते हो तो साथियों मुझे हलंत भी बता दे देना, ठीक है? हल या हलंत भी बता देना साथियों, ठीक है? तब तो मैं मान लूंगा कि ये अपने शुरू वाले टॉपिक आपको अच्छे आते हैं साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बता दो साथियों तो वह का उच्चारण स्थान कौन सा, ये भी बता देना। देखिए साथियों, मैंने आपको 5 क्वेश्चन पूछे हैं, और साथियों पांचों के उत्तर आपको अभी देने हैं, ये अब याद रख लेना, ठीक है साथियों? पहला का तो आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल पहले का राइट आपका डी हो जाएगा साथियों। एक साथी बोल रहा है कलर लाल ले लो, बिल्कुल ये ले लिया कलर, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है साथियों? देखिए साथियों, एक बार सारे के सारे अघोष की चर्चा कर देता हूँ। अघोष की देखा दें, वे स्वर जिनके अंदर गूंज, यानी कि वे वर्ण जिनके अंदर गूंजनाद कंपन, यानी घोष का मतलब होता है साथियों गूंजनाद कंपन। अ का मतलब कम होगा, अ का मतलब नहीं, नहीं का मतलब नहीं के बराबर होगा। या ऐसे मान लीजिए जिनमें गूंजनाद कंपन कम होता है या जिनमें जता होता है वो सघोष कहलाते हैं, या उनको ही आपके घोष कहते हैं। जिनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता साथियों वो घोष कहलाते हैं। अच्छा, होते कौन कौन से साथियों, मैं आपके यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। देखिए साथियों, दोनों की चर्चा कर लूंगा। पहला वर्ग, तीसरा 3, 4, 5 यारों में किसका स्वर गुजरा साथियों? आपको मैंने बताया था साथियों, यारों में लव का स्वर गूंज रहा है। किसका स्वर गुजरा साथियों? आपके लव का स्वर गुजरा। तो 5 3 15 ये हो गए साथियों, 5 ये हो गए साथियों, 11 ये हो गए साथियों। जोड़ोगे साथियों तो 15 और 5 20 हो जाएंगे, 20 और ये 31 हो जाएंगे 11, ठीक है साथियों? अच्छा, बचा कौन सा साथियों? आपके 3 4 5 तो ये आ गए, ये लव यहाँ आ गया, है यहाँ आ गया, स्वर यहाँ आ गया। तो साथियों प्रथम वर्ग बचा, कौन सा बचा साथियों? प्रथम वर्ग और दूसरा वर्ग बचा। और तीनों से तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और स। क्या बचा साथियों के? तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और स। देखिए साथियों, अभी आपको याद आ जाएगा। 10 तो ये हो गए साथियों, 3 ये हो गए, यानी कि कितना हो गया साथियों? आपके 13 हो गया। तो 13 तो क्या होते हैं साथियों? आपके गूंज नाद कंपन के आधार पर अघोष होते हैं साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको आना जरूरी है साथियों। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर अब तो आप बता ही सकते हो कि साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ये चीजें कोई नई नहीं साथियों, बिल्कुल पहला और दूसरा वर्ग साथियों। देखिए साथियों, ये भी पहला दूसरा नहीं है, ये भी पहला दूसरा नहीं है, ये भी पहला दूसरा नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल राइट है। सभी साथियों का ए ऑप्शन राइट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह जवाब दीजिए साथियों, आपका 100% सिलेक्शन कंप्लीट होने वाला साथियों। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्वन मंडली, विद्वन मंडली में, विद्वन मंडली शब्द में संधि है साथियों। विद्वन मंडली, विद्वन मंडली, बिल्कुल 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 बिल्कुल, विद्वन मंडली में कौन सी संधि है साथियों? अगर तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो मैं ऐसे बता देता हूँ, विद्वन मंडली, ठीक है? क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाती है, और ये अपन बिल्कुल अपनी किताबों की लैंग्वेज अपने हाथ की लिखते हैं साथियों। ये पूछ रहा है कि विद्वन मंडली में कौन सी संधि है साथियों? यण संधि है साथियों, विसर्ग संधि है साथियों, दीर्घ संधि है साथियों, व्यंजन संधि है साथियों। देखिए साथियों, अगर इसमें अगर आप यण संधि कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, एक दो साथी कर भी दिया है कि इसके अंदर व्यंजन संधि यण संधि होगी। बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि ये 100% गलत है। बिल्कुल बता देता हूँ कि ये 100% गलत है साथियों। हर जगह बात आपके अधूरे शब्द के आते हैं, आप यण में नहीं जाओगे, लेकिन जब बात आपके स्वर संधि की जा रही साथियों, तब आपको पता है
कि यहाँ ऑप्शन विसर्ग संधि का भी है, व्यंजन संधि का भी है। और यहाँ पर अगर व्यंजन संधि जब अयादी होता या फिर यहाँ पर आपका दूसरा आ जाता, गुण आ जाता, तो मैं मान लेता कि बात आपके स्वर संधि की जा रही है। लेकिन साथियों यहाँ पर ऑप्शन आपकी विसर्ग संधि भी है, व्यंजन संधि भी है। साथियों कौन सा होगा? बिल्कुल बिल्कुल एक साथी बिल्कुल राइट दे रहा है कि विद्वत क्या हो जाएगा साथियों आपके विद्वत तदन में मंडली। क्योंकि साथियों आपके मैंने ये बताया साथियों कि यदि किसी शब्द के अंदर यानी क च ट त प के बाद में क च ट त प के बाद में यदि न अथवा म हो, तो न अथवा म हो तो क च ट प का प्रथम वर्ग का अपने ही वर्ग का कौन सा हो जाता साथियों? आपका पांचवा हो जाता। तो साथियों आपका त थ थ द म बिल्कुल 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 क्या हो जाएगा साथियों? आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों बिल्कुल विद्वत धन्वय मंडली हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं इसका, यानी कि आपका त का क्या हो जाएगा साथियों? आपका न हो जाएगा, न का त हो जाएगा, यानी कि पहले का पांचवा और पांचवे का पहला हो जाएगा। बिल्कुल याद रख लेना साथियों। मैं का नहीं होगा साथियों, इसका होगा, यानी कि ये न है ना, तो ये इसका होगा, न की मंडली का मैं करोगे आप, ठीक है। ये भी बात याद रखना, वैसे सबको पता है लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो आपका चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है साथियों? आपके बिल्कुल समास से आपका क्वेश्चन है साथियों कि हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है साथियों? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपादान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष साथियों। हिम से आच्छादित क्या हो जाएगा साथियों? आपके हिम से आच्छादित हो जाए, क्या हो जाएगा साथियों? आपके आच्छादित हो जाएगा मेरे लाडलों। अब तो बता सकते हो आपके कौन सा होगा साथियों? हिम से आच्छादित क्या हो जाएगा साथियों? आपके हिम से। अब बताइए साथियों इसके अंदर से किस में आता? अब साथी फिर कंफ्यूज होंगे कि से तो अपादान में भी आता है साथियों, और से इसके अंदर भी आता है करण से या के द्वारा आता है। क्या आता है साथियों? करण से या के द्वारा आता है साथियों। अगर आपके अब लड़ाई किस किस में आती है साथियों? आपके या तो ए में है या आपके सी में है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों की लड़ाई किस में? या तो ए में है, सॉरी या तो बी में है या आपके इसमें, या तो साथियों आपकी लड़ाई किसमें है साथियों? या तो आपके बिल्कुल 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 राइट आंसर दे रहे हैं सभी साथी। बिल्कुल 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 एक का भी गलत नहीं आ रहा, सभी साथी बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दे रहे हैं। तो चार का तो साथियों आपके बिल्कुल 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 बी इसका हो जाएगा, क्योंकि साथियों आपके हिमदन आच्छादित यानी कि ढकने का साथियों साधन या माध्यम बता रहा है कि वो ढक किससे रहा है? कि वो आच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ। किससे ढका हुआ साथियों? साधन या माध्यम का बताया जा रहा है कि किससे ढका है साथियों आपका। बिल्कुल बिल्कुल अगर ऐसे जवाब दोगे साथियों तो मानूंगा कि बिल्कुल आपने पढ़ाई की है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है साथियों? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि चंद्रमौली में कौन सा समास अच्छा दिख रहा है वैसे साथियों आपको। ये कह रहा है कि जो चंद्रमौली शब्द है साथियों इसके अंदर कौन सा समास है साथियों? द्वंद्व समास साथियों, द्वंद्व है ना, ये यहाँ पर वह हो रही है, ठीक है। द्वंद्व समास है, बहुवीर्य समास है, अव्ययभाव समास है और आपका द्विगु समास है साथियों। बिल्कुल साथियों चंद्रमौली साथियों अगर देखे साथियों यहाँ पर अगर क्रमधारय समास भी होता है, बहुवीर्य समास भी होता, तो भी क्या करते हैं साथियों? आपके चंद्र है मूली जिसके, यानी कि सिर पर जिसके चांद है साथियों, बिल्कुल उसके लिए आया, शंकर भगवान के लिए आया साथियों। अगर यहाँ पर क्रमधारय समास भी होता ना तो भी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते साथियों? क्योंकि ये रूढ़ होकर आपके बहुवीर्य समास में जाता। तो यहाँ पर क्रमधारय समास ना करते हुए साथियों हम बहुवीर्य समास को कर देंगे। तो पांच का साथियों आपके सभी साथी बी ऑप्शन राइट बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको जवाब देते रहना, पांच का बी बिल्कुल राइट आंसर आपका। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ साथियों। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ साथियों? यानी कि साथियों ये जो शब्द है साथियों आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ साथियों? आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ साथियों? आक, अक, आकस या आधन में कर्षण। बिल्कुल ये तो साथियों आपका सरल है, बिल्कुल आपके ऑप्शन आते हैं साथियों ने चेप दिया कि आधन में कर्षण हो जाएगा। बिल्कुल तो इसके अंदर तो आपका डी हो जाएगा, यानी कि छह का तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों? ये छह का तो आपका डी हो जाएगा। बहुत ही गजब साथियों आपका। इस तरह साथियों उत्तर देते रहिए। और जितने भी साथी प्लीज़ एक बार क्लास में नए हैं वो साथी चैनल को प्लीज़ अपने चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपसे मेरी बिल्कुल एक ही गुजारिश साथियों कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही मेहनत लगती है साथियों ये क्लास लेके आने में। आप सभी साथी एक बार अपने पास जितने भी ग्रुप कॉन्टैक्ट वगैरह है साथियों उनमें सभी में अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयात शब्द में यदि मैं निर उपसर्ग लगा दूं, यानी कि साथियों ये जो कह रहा है साथियों कि जो आयात शब्द है साथियों, यानी कि ये जो साथियों आयात शब्द है, ठीक है साथियों, अगर मैं इसके अंदर क्या लगा दूं साथियों? आपके निर लगा दूं। क्या लगा दूं साथियों? आपके निर लगा दूं। जाहिर सी बात है साथियों कि क्या बनेगा साथियों? ये तो नी का तो नी रह जाएगा साथियों। ये है साथियों आगे क्या है साथियों? आयात। क्या है साथियों? आपकी आयात। तो क्या होगा साथियों? बिल्कुल देखिए साथियों ये आ है, ये रह, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके
क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो जोड़ने में तो कोई शर्म आपको है नहीं साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट है। बिल्कुल, ये तो सरल क्वेश्चन इसलिए दिया साथियों। साथियों ये सरल क्वेश्चन नहीं है, याद रख लेना, क्योंकि मैंने उपसर्ग को पहले रखिया ना, पहले रखा ना, तब आपको लगा कि यार उपसर्ग पहले आ रहा है इसका मतलब शब्द बन जाएगा। लेकिन साथियों अगर कोई साथी नहीं है और उसको यही पता नहीं है कि उपसर्ग लगता कहाँ है, कहाँ लगता है साथियों उपसर्ग, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। कहाँ कंफ्यूज हो जाएगा साथियों, बिल्कुल इसका राइट आंसर तो आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसका साथियों आपके निर्यात हो जाएगा। आयात धन में निर का उपयोग करने से आपके निर्यात शब्द बन जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है साथियों, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है साथियों। बिल्कुल 7 का आपके बी हो जाएगा। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से निर्मित शब्द है साथियों। यानी कि साथियों ये थोड़ा अच्छा है साथियों। फिर देखिए साथियों इसके अंदर आपके दिक्कत आ जाएगी साथियों। एक तो सुंदरता है, एक वैश्विक है और एक विधायक है ना। मैं इधर लिख देता हूँ साथियों आपके, एक तो साथियों आपके सुंदरता, एक है साथियों आपका वैश्विक, एक है साथियों आपका विधायक। साथियों ये बताना है कि किस में आपके उपसर्ग भी है साथियों और आपके प्रत्यय भी है, दोनों से निर्मित शब्द है साथियों। ये साथियों अपना बी हो जाएगा साथियों, ये अपना आपके साथियों डी हो जाएगा और ये साथियों अपना सी हो जाएगा। तो साथियों आपको बताना है कि उपसर्ग यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं और वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, वो दोनों शब्द का समायोजन वाला शब्द कौन सा साथियों, वो आपको बताना साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, 8 के अंदर आपका बिल्कुल सभी साथी दे रहे हैं कि सुंदरता होगा। क्या हो जाएगा साथियों आपकी सुंदरता हो जाएगा। बिल्कुल, ता तो इसके अंदर प्रत्यय है और सु इसके अंदर आपका उपसर्ग है। सुधन में अंदर धन में ता। बिल्कुल सभी साथी बी ऑप्शन राइट दे रहे हैं साथियों। बिल्कुल इस तरह आप जवाब दीजिए साथियों, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। और क्लास को प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं साथियों, आपके क्वेश्चन नंबर 9 याद रख लेना साथियों। कोई आया है कौन सा सर्वनाम साथियों। देखिए साथियों, कोई आया है कौन सा सर्वनाम है साथियों। कोई आया है साथियों, अब आपको थोड़ी पता है कि कौन आया साथियों, तो साथियों आपके संबंध तो होगा ही नहीं, वैसे ऑटोमेटिक बात ठीक है साथियों। प्रश्न होता तो यहाँ पर ही आपके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान रख लेना। अभी तो लगा हुआ है, कौन सा अभी तो लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपके जरूरी नहीं है कि साथियों आपके प्रश्नवाचक ही हो। तो मैं इसको वापस एक बार लिख रहा हूँ, ये प्रश्नवाचक भी हो सकता है, पुरुषवाचक भी हो सकता है। पुरुषवाचक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके पुरुष की तो बात हो ही नहीं रही है। कोई आया है यानी कि बात कर रहा है साथियों आपके अनिश्चयवाचक, यानी कोई आया। अब आपको थोड़ी पता है कि कौन आया, तो कोई भी आ सकता है साथियों, तो कोई भी आ सकता है। तो कोई के लिए किस में आता साथियों के अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता। अच्छा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सी चीज आती साथियों, यानी कि वे शब्द जो किसी अनिश्चित, किसके साथियों आपके अनिश्चित, अनिश्चित व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, वे सब जो किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करवा दे साथियों, वो क्या कहलाएंगे साथियों आपका, बिल्कुल बिल्कुल क्या कहलाएंगे साथियों आपका डी 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 डी। बिल्कुल 9 का सभी का साथियों का राइट आंसर आपके डी आ रहा है। बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या था कि 5 किलो आटा दे दीजिए, मैं कौन सा विशेषण साथियों। देखिए साथियों 5 किलो, किलो किस में आता है साथियों आपकी मात्रा में आता है। किस में आता है साथियों आपकी मात्रा में आता है। मात्रा का बोले तो साथियों नाप होता है, माप होता है और साथियों आपका तोल होता है। नाप माप तोल, साथियों नाप माप तोल वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेषण की, या वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की मात्रा का बोध करा दे। मात्रा बोले तो नाम माप तोल का बोध कराए साथियों। विशेषण भी फिर आपके साथियों आपके परिमाणवाचक, अपरिमाणवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है साथियों, वे जो निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे वो आपके निश्चित परिमाणवाचक, और अनिश्चित मात्रा का बोध कराएंगे वो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते साथियों। वे संज्ञा शब्द या वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संज्ञा की मात्रा का बोध कराएंगे तो वो निश्चित और अनिश्चित वाले। ठीक है साथियों, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। साथियों अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 5 किलो संख्या कर दूं, तो साथियों ये 100% ही गलत है। मैं पहले बता देता हूँ क्यों गलत है साथियों, क्योंकि मात्रा का बोध करा रहा है कि 5 किलो आटा दे दीजिए, मैं कौन सा विशेषण है, 5 किलो आटा दे दीजिए। मात्रा का बोध करवा रहा ना साथियों, तो ये परिमाणवाचक में जाएगा। बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल राइट दे रहे हैं, लेकिन कुछ साथी आपके संख्यावाचक भी कर रखा है, इसलिए मैं उनको बता देता हूँ कि संख्यावाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साथियों की संख्यावाचक नहीं होता, कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध करा दे। इसमें भी दो प्रकार होते हैं साथियों, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। फिर मैंने आपको निश्चित संख्यावाचक में आपको लिखाया था गणना, क्रम, आवर्ती, समूह या समुदाय। फिर मैंने आपको गणना वाले में लिखाया था कि पूर्णांक, अपूर्णांक लिखाया था, 1.5, 2.5, सवा 2, 1, 2, 3। ठीक है साथियों, याद रखना साथियों, जिस तरह मेरे को याद है साथियों, अगर वैसे अगर आपने भी याद कर लिया, ऐसा जरूरी नहीं कि याद हो या ना, लेकिन साथियों अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद है साथियों, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 1% भी गलती नहीं होगा। इसका तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगली बात करता हूँ साथियों, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया साथियों, यदि साथियों आपके क्या और कर्ता
यदि साथियों आपके क्या और किसका पता दोनों एक ही हो तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है साथियों। यानी कि राम खेत पर जाता है, राम कहाँ जाता है? खेत पर जाता है। कौन जाता है? राम जाता है। तो सकर्मक क्रिया, राम जाता है। कौन जाता है? राम जाता है। कहाँ जाता है? अब ये पता थोड़ी साथियों, कौन जाता है? राम जाता है। क्या जाता है? राम जाता है। तो साथियों उसके अंदर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। साथियों ये अपने को पूछ रहा है कि अकर्मक क्रिया है, याद रख लेना कि आप आज शाम को क्या कर रहे हो? आज आप आज शाम को क्या कर रहे हैं? बच्चा रो रहा है साथियों, पूजा कपड़े धो रही है साथियों, मोहन सितार बजा रहा है, बजा रहा नहीं है साथियों, बजा रहा है। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर आज आप शाम को क्या कर रहे हो? ठीक है साथियों, बच्चा रो रहा है, पूजा कपड़े धो रही है साथियों, मोहन सितार बजा रहा। अब देखिए साथियों, मैं हर से प्रश्न पूछा हूँ, सितार बजा रहा है, कौन बजा रहा है साथियों? सोहन बजा रहा है। सितार कौन बजा रहा है? सोहन बजा रही है। कपड़े कौन धो रहा है साथियों? पूजा धो रही है साथियों। बच्चा क्या कर रहा है साथियों? बच्चा रो रहा है। आज आप शाम को फ्री हो क्या? देखिए साथियों, कौन फ्री है? आप। क्या फ्री है? कब? सॉरी देखिए, कब फ्री हो? शाम को। कौन फ्री हो? आप फ्री हो। देखिए साथियों, अलग अलग बात की जा रही है। अगर आप इसको अक्रमक कर रहे हो ना साथियों, तो ये आपकी भूल है साथियों। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन फ्री है? आप फ्री हो। कब फ्री हो? शाम को फ्री हो। बिल्कुल आपको बिल्कुल यही बात है साथियों कि शाम को क्या कर रहा है? फ्री होगा तभी तो बात करेगा ना। तो साथियों यानी कि रोक कर रोना आपका वैसे अकर्मक क्रिया है। देखिए साथी, बहुत साथी मैंने उनको बहुत भी लगाई साथियों, जैसे कि रोना, हंसना, देखना, बैठना, उठना, जाना, आना, बैठना, लोना, लड़ना, भोंगना, चिल्लाना, चिंगाड़ना, ये सारी सारी अकर्मक क्रियाएं। लेकिन साथियों अगर कोई चाहे नया है चैनल में, फिर भी मेरे को बताना होता है क्या और किसके द्वारा प्रश्न करके आपको आसान से उत्तर होता है साथियों। लेकिन बहुत साथियों को मैंने बिल्कुल वो शब्द बता रखे साथियों, वो शब्द हमेशा अकर्मक में आते हैं। बिल्कुल आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? ध्यान रख लेना साथियों, आपका निपात का प्रयोग नहीं हुआ। बिल्कुल साथियों, नी दन में पात क्या होता है साथियों? नी दन में पात। देखिए साथियों, आपका मतलब होता है नी का मतलब होता है साथियों आपके क्या होता है? नी का मतलब होता है साथियों आपके बल या प्रभाव। ठीक है साथियों, नी का मतलब मान लीजिए साथियों आपके विशेष, पात का मतलब होता है साथियों आपके बल या प्रभाव। निक का मतलब क्या लिखा साथियों मैंने आपके विशेष, पात का मतलब लिखा आपके बल या प्रभाव। वे शब्द जो किसी शब्द में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं अर्थात बल ला देते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं अर्थात नया बल ला देते हैं, यानी कि वाक्य के अंदर बिल्कुल ही नया पद ला देते साथियों। अब देखिए साथियों, आपको मजा आएगा साथियों कि पहले मैं लिख देता हूँ साथियों निपात होते कौन कौन से। देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों, और इस चीज़ का आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों, क्योंकि ये शब्द साथियों आपका निपात हर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। ये साथियों आपका विशेषण के अंदर ही पढ़ाते साथियों, आपको गुण, संख्या, परिमाण और सारनामी, व्यक्तिवाचक और निपात। बिल्कुल ये साथियों आपको बिल्कुल बिल्कुल पांचों पढ़ाते साथियों, आपको विशेषण के अंदर ही पढ़ाते साथियों आपको। बिल्कुल 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 एक भी बात मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि साथियों आपको अव्ययभाव समास से पढ़ाते, सॉरी ना। तो बिल्कुल सभी साथी एक बार ध्यान रख लेना ये चीज़ को। ठीक है साथियों, अव्यय में अव्ययकारी में पढ़ाते साथियों। ठीक है, देखिए साथियों, मैं आपको कुछ लिखा रहा हूँ वो भी लिख रहे साथियों, जैसे कि ही, बी, तो, बर, मात्र, केवल, सिर्फ, सिर्फ, हाँ, नहीं, अभी, जी भी। ठीक है साथियों, ये शब्द आते हैं, जैसे ये आपके निपात का प्रयोग करेंगे साथियों। अगर ये लाइन लिखने से साथियों अगर आपका उत्तर आ जाता है तो आप बिल्कुल प्रति उत्पन्नमति वाले हो साथियों की, प्रति उत्पन्नमति वाले हो। क्या साथियों आपके प्रति उत्पन्नमति? साथियों मैंने ये शब्द बोला, इसका अर्थ क्या होगा साथियों? आप कमेंट में मुझे ये भी बताना साथियों। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ साथियों। बोतल में पानी भर दो, बोतल में पानी भर दो, वह कल ही चला गया साथियों। मैं भी साथ जाऊंगा, मैं भी साथ जाऊंगा साथियों। यानी कि साथियों जो शब्द मैंने लिखे साथियों, कौन सा शब्द इसके अंदर साथियों? मैंने आपके दो शब्द तो लिखा ही नहीं साथियों। अच्छा, मैंने भर तो लिखा साथियों, तो कौन सा आ जाएगा साथियों आपके? बिल्कुल बिल्कुल क्या इसके अंदर भर आएगा साथियों? बोतल में पानी भर दो। यानी कि साथियों ये भर आपका निपात का काम नहीं कर रहा साथियों। बिल्कुल मैं बता देता हूँ 12 का कौन सा राइट आंसर होगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी साथ जाऊंगा साथियों। बिल्कुल 12 में निपात का प्रयोग किस में हुआ साथियों? बिल्कुल मैं उसे जानता। देखिए साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी पहचान कैसे करनी साथियों। बिल्कुल बिल्कुल जैसे आप सभी को पता चल गया कि इसका आंसर तो आपका बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल बी होगा, लेकिन मैं इसको आपका प्रयोग करके बता रहा हूँ साथियों। देखिए साथियों, ये शब्द है ना साथियों, अगर नहीं भी होंगे, यानी कि मैंने इनको ब्लैक क्यों किया, आपके रेड क्यों कर दिया साथियों? क्योंकि ये शब्द नहीं भी होंगे ना तो भी वाक्य का पूरा बोध करवाएंगे साथ। जैसे कि मैं उसे जानता नहीं हूँ साथियों, बिल्कुल मैं उसे जानता नहीं हूँ साथियों। अब देखिए मेरा कलाकार, तो भी वाक्य पूरा हो रहा है साथियों। मैं उसे जानता नहीं हूँ, ये किसी नॉर्मल बात की जा रही है कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। अब साथियों आपको कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर लगा के पूछ रहा है कि यह बात बता कि तू उसे जानता है कि नहीं जानता। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, यानी कि कोई आप पर जोर दे रहा, कोई आप पर बल दे रहा, कोई आप पर प्रभाव जमा रहा, तो ये वाक्य साथियों ऑटोमेटिक आपका सही हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल ये वाक्य आपका बिल्कुल
बिल्कुल सही हो गया सर। बिल्कुल उसी तरह देखिए साथियों आपका अगला क्वेश्चन, बोतल में पानी, अगर साथियों आपके भर को करोगे ना साथियों, अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं भर को करके निपात मान लूँ, पानी बोतल में पानी दो, बोतल में पानी दो, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा साथियों, बोतल में पानी भर कर दो, तो साथियों ये ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, गलत हो गया साथियों। ठीक है साथियों, अगली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वह कल चला गया, वह कल चला जाएगा, वह कल चला जाएगा। अब साथियों तो भी वाक्य पूरा हो रहा साथियों। अब क्या किया साथियों की, क्या किया साथियों कि ये साथियों आपकी ही आकर, साथियों कौन सा आकर साथियों, आपका ही आकर, ही आकर क्या कह रहा है साथियों कि वह कल ही चला गया। कब चला गया साथियों, वह तो कल ही चला गया। कब कल चला गया साथियों, तो कल ही चला गया। जोर देके हो रहा, बल हो रहा, प्रभाव हो रहा, तो ये सर मैं साथ जाऊंगा, यानी कि नॉर्मल बात है कि मैं साथ जाऊंगा। अब देखिए साथियों ये प्रभाव किससे जमा रहा है कि मैं भी साथ जाऊंगा। किससे साथ जाऊंगा साथियों, मैं भी साथ जाऊंगा। तो भी साथियों आपके बी लिखा हुआ, ये बी लिखा हुआ, तो साथियों देखिए साथियों मेरा तो फर्ज था कि इस तरह मैं याद किया, उस तरह याद कर लोगे साथियों। इनके नहीं होने का बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं जमता, लेकिन जब ये साथियों ये आ जाते हैं तो ऐसा प्रभाव जमाते हैं साथियों कि इनके अलावा तो काम होगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना ही होगा, तुम्हें देखना है, तुम्हें देखना ही होगा, तुम्हें आना है, तुम्हें आना ही होगा। ठीक है साथियों, वो शब्द आपके क्या कहते हैं साथियों, जोर देते थे। तो ये तो साथियों आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, बी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानी साथियों, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानी साथियों, यानी कि किस कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा साथियों, आपके कृष्ण शब्द आपका साथियों पुल्लिंग है साथियों। कौन सा साथियों आपका पुल्लिंग शब्द है साथियों, तो कृष्ण का क्या हो जाएगा साथियों, मैंने आपको लिखा है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साथियों आपका सरल है साथियों। ये मैंने बताया था कि ए का अ वाला नियम, कौन सा साथियों आपका ए का अ होने से साथियों आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता। अब ये नहीं आता साथियों के प्रथमा से प्रथमा, शिव से शिवा। ठीक है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सूत से सुता, पुत्र से पुत्र से पुत्री, वो अलग नियम था। ठीक है, बिल्कुल यही नियम साथियों आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, कृष्ण से कृष्णा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तेरह का तेरह का तेरह का तेरह, तेरह तेरह तेरह, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा लाडलो, ए हो जाएगा, कृष्णा। क्या हो जाएगा भैया, कृष्णा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, 14 नंबर क्वेश्चन की। उसने खाना खाया होगा, उसने खाना खाया होगा, उसने खाना खाया होगा, कौन सा भूतकाल है साथियों। जब साथियों भूतकाल की बात की जा रही साथियों, तो ऑप्शन भविष्यकाल तो होगा ही नहीं साथियों, ऑप्शन भविष्यकाल तो होगा ही नहीं साथियों। जब बात ही भूतकाल की हो रही है तो वहां पर भविष्यकाल हो साथियों, उड़ा दीजिए। क्या कर दिए साथियों, उड़ा दीजिए, थोड़ा दिमाग लगे साथियों, उड़ा दीजिए साथियों। जब चार ऑप्शन साथियों, अगर 25-25% उत्तर भी माने तो भी 50% तो आपका उत्तर अब चांस सही है साथियों कि 50% तो आपका सही हो सकता है और 50% आपका गलत हो सकता है साथियों। ठीक है साथियों, जब बात भूतकाल की जा रही तो भविष्य काल का तो आपको कोई मतलब ही नहीं साथियों। अब बात करता साथियों आपके उसने खाना खाया होगा, क्या करे साथियों कि उसने खाना खाया होगा। जब बात साथियों आपके भूतकाल की जा रही है तो वर्तमान काल का तो यहाँ पर नाम भी नहीं होगा साथियों। क्या नहीं होगा साथियों, वर्तमान काल का तो नाम भी होगा। तो ऑटोमेटिक कौन सा उत्तर आ जाएगा साथियों, आपका बी आ जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पर मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को पता है कि जब बात आपके अच्छा थोड़ा दिमाग कॉमन सेंस, क्या इसके अंदर भूतकाल है, सभी ऑप्शन में भूतकाल है कि नहीं है, इससे भी आपका उत्तर हो जाता साथियों। बिल्कुल एक बार और वापिस बता रहा हूँ साथियों, बिल्कुल यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, भूतकाल है तो भूतकाल ही होगा, संदिग्ध भूतकाल है। वो संदिग्ध जहां पर भी शब्द दिखे साथियों, देखिए साथियों संभाव्य संदिग्ध यानी क्या होगा साथियों आपके संदिग्ध भूतकाल। देखिए साथियों आपके रहा है, रही है, रहे हैं, ये साथियों आपके अपूर्ण में आ जाते हैं साथियों। जैसे कि आपके होगा, होगी, होंगे, क्या आ जाएगा साथियों आपके, जैसे मैं लिख देता हूँ साथियों, कौन कौन से शब्द आते हैं साथियों, होगा, होगी, होंगे, चुका है, चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके, ये शब्द आते हैं साथियों। तो समझ लेना कि साथियों आपके संदिग्ध भूतकाल की बात की जा रही। संभाव्य हो तो साथियों समझ लेना आपके हो या हो की बात होगी, संभाव्य यानी कि शायद आएगा। तो बिल्कुल इसका तो ऑप्शन आपके बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते साथियों, बहुत ही शानदार साथियों, हिमालय से साथियों, हिमालय से छोड़ा छोड़ा कर देता हूँ इसको ना, नो भाई साहब। क्वेश्चन साथियों आपके सामने कि हिमालय से अनेक नदियां निकलती साथियों, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ साथियों। हिमालय से अनेक नदियां निकलती साथियों, अलग होने का जहां पर भी बोध हो साथियों, आंखें मीच कर मेरा नाम लेकर साथियों आप क्या कर दोगे, वहां पर अपादान कर दोगे, अपादान कारक कर दोगे। तो क्या हो जाएगा साथियों आपकी अपादान कारक, अपादान यानी कि से क्या हो जाएगा साथियों, अलग होने का जहां पर भी बोध हो साथियों।
हिमालय से अनेक नदियाँ निकल रही साथियों, गंगा से यमुना बढ़ी साथियों, टीचर से अध्यापक से छात्र पढ़ता साथियों, पेड़ से पत्ता गिरा या पत्ता पेड़ से गिरा साथियों, बिल्कुल बिल्कुल ये साथियों बात आती है कि राधा सीमा से होशियार है, तो भी इसके अंदर आपके अपादान ही आएगा। बिल्कुल 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 ये साथियों मैंने कुछ उदाहरण बताए साथियों। देखिए साथियों, धुआंधार तैयारी के लिए आपको धुआंधार ही उत्तर देना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा साथियों। तो बात करते हैं साथियों कि कौन सा शब्द, ये कह रहा है साथियों कौन सा शब्द तद्भव है साथियों, यानी कौन सा शब्द आपका साथियों आपका तद्भव यानी कि हिंदी वाला शब्द, कौन सा शब्द तद्भव है साथियों। बिल्कुल बात कर रहा है साथियों कौन सा शब्द आपका तद्भव है साथियों। ए ऑप्शन बात कर रहा है साथियों कि अटल है, आतुर है, अतिथि है, अजीर है साथियों। ट शब्द का ड हो जाता है, यानी कि ये तत्सम है, ये तद्भव। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, एक में ही आपका उत्तर मिल गया, तो अपना काम हो गया साथियों। बात कर लेते हैं अगले 16 का। बिल्कुल देखिए साथियों, आपको ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी साथियों। मैंने कहा कि ट तत्सम शब्द होता, इसका वट बड़, ठीक है साथियों, लिखा था ना वट बड़, ठीक है, घट गड़ा, गोटक गड़ी, ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, ये तो आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है साथियों, यानी कि फल शब्द का आपको अनेकार्थी नहीं है बताना साथियों। परिणाम होता है, मेवा होता है, लाभ होता है या अर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल अर्क वाला तो साथियों आपको देखते ही पता चल गया कि अर्क तो चीज ही अलग है साथियों। बिल्कुल 17 का क्या हो जाएगा साथियों, 17 17 17 अर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अर्क, वो अपना चांदवान देखते हैं ना उसके संदर्भ में साथियों। तो ये साथियों आपका तीनों तो हो जाएंगे साथियों, यानी कि ये तीनों तो क्या हो जाएंगे साथियों, आपके फल के हो जाएंगे साथियों। और ये आपका गलत हो जाएगा, गलत ही अपना उत्तर हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले साथियों। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों। देखिए साथियों, आपके भूपाल, धरणीधर, भूपति और भूस्वामी राजा का शब्द नहीं है साथियों, पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, ठीक है साथियों। तो राजा का भूपाल, धरणीधर, भूपति और भूस्वामी, बिल्कुल 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 साथियों, ये तो सरल है साथियों। ये भी अगर नहीं आए साथियों तो बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं इसका उत्तर आ रहा साथियों, भूस्वामी, भूस्वामी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 18 का कौन सा होगा साथियों, एक बार बताना वापिस। बिल्कुल भूस्वामी, क्या हो जाएगा साथियों आपके भूस्वामी, भूपति, धरणीधर, भूपाल, तो क्या हो जाएगा साथियों 18 का बी हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा, ठीक है साथियों, भूस्वामी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है साथियों, कृष्णा इच्छित। देखिए साथियों, आपका शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष को हम क्या कहते हैं साथियों, कृष्ण पक्ष। तो साथियों इसका तो आपको दिमाग लगा के बता देना साथियों कि ये कह रहा है कि साथियों आपके शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा। तो मैं यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ साथियों, आपका शुक्ल का क्या हो जाएगा साथियों, आपका कृष्ण पक्ष। क्या हो जाएगा साथियों आपके कृष्ण पक्ष, क्या हो जाएगा साथियों आपका कृष्ण पक्ष हो जाएगा। बिल्कुल 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 याद रख लेना साथियों, वो क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ, इस कारण मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपके शुक्ल का क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कृष्ण या कृष्णा एक ही बात है साथियों। अभिज्ञ और अविज्ञ, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों आपका, अभिज्ञ और अविज्ञ। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, ये आपके सामने बहुत ही गजब और मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया साथियों कि अभिज्ञ और अभिज्ञ शब्द युग्म को पहचाने साथियों। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब क्या, मैं पहले उस चीज से विज्ञ नहीं था, यानी कि जानकार नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। और अविज्ञ का मतलब होता है साथियों आपका मूर्ख, यानी कि अविज्ञ, अविज्ञ, अविज्ञ का मतलब होता है साथियों हम क्या, मूर्ख होता है। क्या होता है साथियों आपका, मूर्ख होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों आपका 20 का, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी डी ऑप्शन दे रहे हैं साथियों। इसका राइट आंसर आपका जान लो। अविज्ञ का मतलब होता है साथियों आपके जानकार, अविज्ञ, अविज्ञ का मतलब होता है जानकार, और अविज्ञ होता है आपका मूर्ख होता है। क्या होता है साथियों आपका मूर्ख होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मितभाषी शब्द, मितभाषी शब्द वाक्यांश के लिए क्या था, मितभाषी जो कम बोलता, मित का भाषी, मितभाषी, यानी कि साथियों आपके जो साथी कम बोलता साथियों उसके लिए आता साथियों। जो मीठा बोलता नहीं आता साथियों, जो बिना उच्चारे बोलता नहीं आता साथियों, जो कम बोलता बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो धीरे धीरे बोलता नहीं आता, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। यदि तो, यदि तो, यदि तो, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना होगा। यदि वह नहीं पढ़ेगा तो, यानी कि साथियों बताना पड़ रहा है कि यदि वह नहीं पढ़ेगा तो अब क्या करेगा साथियों, काम करेगा, नौकरी करेगा, बेटा रहेगा, कुछ भी करेगा। तो ये साथियों कौन सा वाक्य हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल बिल्कुल 22 का सभी साथी आंसर दे रहे हैं कि ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्योंकि साथियों उनके एक तो साथियों इसके अंदर आपके प्रधान उपवाक्य हैं, ये तो साथियों के प्रधान उपवाक्य हैं, और ये साथियों इसका आश्रित वाक्य है, यानी कि ये इसके ऊपर आश्रित है। सॉरी साथियों, ये तो साथियों आपका आश्रित वाक्य है और ये आपका प्रधान वाक्य, यानी कि ये जो वाक्य साथियों ये इसके ऊपर आश्रित है कि वह यदि नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा साथियों, बिल्कुल बिल्कुल काम करना पड़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा साथियों। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही उद्देश्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य किसी संयोजक से जुड़े होते हैं साथियों, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, या, तो, अमानवता की। और ये क्रम वाच्य साथियों आपको वाच्य वाला टॉपिक है, लेकिन अपने को वाक्य से पूछ रहा, वाच्य से नहीं पूछ रहा, तो वैसे इस चीज को हम तो ऑटोमेटिक काट देंगे। ठीक है, सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसका पता है ना, बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है रे भैया। अच्छी बात है साथियों कि कौन सा शब्द इसके अंदर आपके अशुद्ध है साथियों। तीन तो इसके अंदर साथियों आपका तीन तो इसके अंदर आपके मेरे लाडलू सही है और एक इसके अंदर साथियों आपका गलत है साथियों। वही बताना साथियों हमने। समष्टि, पृष्ठभूमि, अनिष्ट और गरिष्ठ। बिल्कुल साथियों ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि समष्टि, पृष्ठभूमि, अनिष्ट, गरिष्ठ क्या हो जाएगा साथियों। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है याद रख लेना साथियों, ये बताना साथियों हमको। गरिष्ठ, अनिष्ट कौन सा हो जाएगा साथियों। 23 का भी हो जाएगा। क्या होता है साथियों आपके पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठभूमि होता है। क्या होता है साथियों आपका गरिष्ठ होता है। क्या होता है साथियों आपका गरिष्ठ भूमि। क्या होगा साथियों आपका गरिष्ठ भूमि, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है साथियों। देखिए साथियों आपका वाक्य शुद्धि से टॉपिक है साथियों, तो आपको वाक्य शुद्धि एक ना एक क्वेश्चन तो दो ना दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे साथियों। मैंने अनेकों एकांकी पढ़ी है साथियों। मैंने अनेकों एकांकी पढ़ी है साथियों। कृष्ण के अनेक नाम है साथियों, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। उसके पास केवल 5 रुपए मात्र है। दो बात करा तो भी गलत है। पिताजी वापस लौट आए। वापस आना का मतलब भी लौट आना। तो साथियों देखिए साथियों यहाँ पर दोनों में से एक आना चाहिए साहब। पिताजी लौट आए, पिताजी वापस आए, ये दोनों में से एक ही बात है साथियों। उसके पास केवल 5 रुपए हैं तो भी बात सही है साथियों। केवल या मात्र दोनों में से एक आता तो भी ठीक है साथियों। मैंने अनेकों नहीं, मैंने अनेक एकांकी पढ़ी है साथियों। तो ऑप्शन आपका कौन सा बच गया साथियों, आपका बी बच गया साथियों। मैंने कारण बता दिया साथियों कि वाक्य अशुद्ध कैसे हुआ साथियों, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। यानी कि इन दोनों में से एक बात आएगी, इनमें से भी एक बात आई साथियों, और अनेकों की जगह क्या आएगा साथियों, वहाँ पर अनेक आएगा। क्या आएगा साथियों आपके अनेक आएगा, अनेकों नहीं आएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपका बी हो गया साथियों। और आज का साथियों अपना अंतिम क्वेश्चन है शायद 25 ही शायद आज अपने क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों आपको मैं दाल खिला रहा हूँ साथियों, मूंग की दाल खाने वाला साथियों। ध्यान रख लेना, वो भिखाजी वाली मिलती है साथियों, वो उसका अर्थ मत समझ लेना साथियों। केवल अपने जो खिचड़ी होती है ना उसकी समझना कि मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ होता है। मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ होता है साथियों सोच समझ कर काम करना, सीधा साधा व्यक्ति होना, कमजोर होना और सुंदर होना। बिल्कुल साथियों मूंग की दाल किसे खिलाई जाती है साथियों, आप सभी को पता है साथियों। कोई कमजोर आदमी होता है उसको मूंग की दाल खिलाई जाती है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल अब आपको बताना साथियों कि 25/25 किस बहन भाई के हुए हैं साथियों। और जो साथी चैनल में नहीं है वो साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आप जितने भी देख रहे हो एक बार सभी को लाइक भी करना है। और आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट ग्रुप वगैरह है, जो भाई बहन अपने हिंदी व्याकरण उसके अंदर सिलेबस के अंदर है और वो तैयारी कर रहा है, तो अपनी क्लास वहाँ तक जरूर पहुँचाइए साथियों, क्योंकि उसका भी भला हो जाएगा साथियों। बिल्कुल मिलते हैं कल एक नई महत्वपूर्ण प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, शुभ रात्रि।